अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरजू काज़मी और हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत का उन्होंने विजिट किया है। बहुत तरफ से लोग ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने जो कुछ किया है फ़लस्तीन में, उसके बाद आप लोगों का मिलना जुलना, आप लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की डील्स भी साइन की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बात आगे बढ़ेगी? और दूसरा, क्या आप लोग बात करेंगे इसराइल से कि जो फ़लस्तीन में उन्होंने लोगों की जानें ली हैं उसके ऊपर कुछ रोक लगाई जाए या इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाए? देखो अर्जुन, ये तो सच्चाई है कि आप अभी 2023 में 7 अक्टूबर में जो हमास ने किया था इजराइल पे, वो एक जेनोसाइड था, क्योंकि वो जिस प्रकार से उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा, 1200 करीब और 250 करीब उनको प्रिजनर बना के ले गए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसे में इजराइल ने तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और उनको पता था कि जब तक हमास को पूरी तरीके से बर्बाद नहीं करेंगे तब तक वो लड़ाई नहीं रोक सकते, क्योंकि ये थ्रेट फिर दोबारा डेवलप होगी। क्योंकि हमास ने जो गाजा पट्टी के अंदर टनल्स बना ली थी और अपना बहुत ज़्यादा तैयारी कर दी, जो भी पैसा आता था बाहर से भी, हमास उसका इस्तेमाल अपनी डिफेंस की तैयारी करने के लिए, अपनी टनल्स बनाने के लिए करता था। और ये सच्चाई है। उन्होंने जो ये कैजुअलिटी ज़्यादा हुई हैं, इनका एक मेन रीजन ये भी है कि जो हमास ने ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया मॉस्क में, स्कूलों में, हॉस्पिटल में, उनके नीचे उसने ज़्यादा अपने हेडक्वार्टर टनल्स में बना रखे थे और आपके अपने डिपो बना रखे थे अम्यूनिशन के। तो ये सच्चाई है कि दुख अच्छा नहीं है कि काफ़ी पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हुई हैं और उसके अंदर सिविलियंस मारे गए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, उसको कोई भी नहीं कहेगा कि बहुत अच्छी बात है। मगर इसराइल का मेन एम था कि किसी प्रकार से हमास को खत्म किया जाए, क्योंकि हमास एक प्रकार से बहुत बड़ी टेरर थ्रेट है, क्योंकि वो रेडिकल टेरर के हैं। और अब जब 20 पॉइंट पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और उसके ऊपर काम हो रहा है, भारत ने उसको एक प्रकार बहुत सराहा है कि 20 पॉइंट की जो पीस प्लान है वो बहुत ठीक है, क्योंकि दोनों शांति लाएगी। और ये सच्चाई है, भारत का ये नजरिया रहा है हरदम। भारत कहता टू स्टेट सोल्यूशन है, भारत कहता इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को साथ साथ रहने का हक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया भारत का। भारत यही चाहता है कि शांति आए, और अब ये जो पीस प्लान आई है इसमें ये समझ जा रहा है कि कोई ना कोई शांति आएगी, और ऐसा लगता है कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमास को जब तक डिसार्म नहीं कर लोगे और पूरे गाजा को डीमिलिटराइज नहीं करोगे, थ्रेट रहेगी। और ये मुझे लगता है एक सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा। और यही नहीं कि हमास है यहाँ अभी गाजा पट्टी में, हिजबुल्लाह जो है लेबनान में, और होती रबल जो यमन में, ये भी एक प्रकार रेडिकल टेरर है। इनको भी जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तो ये समझना कि मिडल ईस्ट में शांति आ सकती है, शायद ऐसा होना आसान नहीं होगा। अर्जुन, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है सर, लेकिन 12 लोग चाहते हैं कि अमन आए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें जा चुकी हैं। अब सही बात है कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया था वो भी गलत है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके के अटैक्स चले वो भी कहीं ना कहीं रुक जाने चाहिए। लेकिन सर, सिर्फ इसराइल और हमास के बीच में ही नहीं, और भी कई जगह पर ऐसी टेंशन बनी हुई है जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान भी है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान में ये बात भी की जा रही है कि भारत एक बार फिर अटैक करने जा रहा है, और बार बार ये बात की जा रही है। बार बार सर कभी डिफेंस बजट बढ़ाने की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तो कम, लेकिन भारत का नाम ज्यादा लिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते भी पाकिस्तान में जो जो कुछ अटैक चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व है। आप क्या कहेंगे, क्या वाकई में भारत इस वक्त कह लीजिए अमन की तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। देखो, ये सच्चाई है कि भारत कभी लड़ाई नहीं चाहता पाकिस्तान से। भारत चाहता है कि डेवलप हो, दोनों देश आगे बढ़े, क्योंकि भारत तो एक प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, और कोविड-19 से पहले भी फास्टेस्ट थी और बाद में भी। अगर भारत लड़ाई लड़ता है किसी देश के साथ तो भारत की भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आता है। तो भारत तो नहीं चाहता कि लड़ाई। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान को ये समझना पड़ेगा
जब तक वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं खत्म करेगा तब तक ये शांति नहीं आ सकती। पाकिस्तान मानता नहीं है। पाकिस्तान ने जो पहलगांव में कराया था वो भी एक जेनोसाइड से कम नहीं था। उसके बाद जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के अभी भी 2 से 3 हजार जो इनके टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनको पुश करने की सोच रहा है पाकिस्तान। तो ये ऐसा जब माहौल पैदा करता है पाकिस्तान कि आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ रहा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, और फिर ये समझे कि भारत जो है शांति करे, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता। और इसीलिए भारत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें पौध लगा है, और अगर पाकिस्तान नहीं मानता, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ देता रहेगा, तो फिर भारत कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है, इसमें दो राय नहीं। भारत के अंदर क्षमता है, काबिलियत है। उसने दिखा दिया ऑपरेशन सिंदूर में कि 4 दिन में किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं समझता है और संभलता है और वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता रहेगा, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। अब बात आती है अफगानिस्तान की। देखो, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के रिलेशन हैं, वो मुझे लगता है कि हमें पहले ही पता था कि वो ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, क्योंकि जब 15 अगस्त 2021 में तालिबान की वहाँ पर गवर्नमेंट आई थी, तो एक प्रकार से खुशी का मुआवजा किया था पाकिस्तान में। ऐसे लगता था कि घी के दिए जलाए गए हैं, बड़ी खुशी मनाई गई थी। और उस टाइम इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि भाई दे हैव ब्रोकन द चेंज ऑफ स्लेवरी। तो ये सच्चाई है। अगर ऐसा था तो हमने बोला था कि ऐसा नहीं है, इनके बीच में बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये ज्यादा देर इनकी दोस्ती नहीं चलेगी। और वो फॉल्ट लाइन इतनी बड़ी है कि वही हुआ कि एक तो जो अफगानिस्तान है वो ड्यूरल लाइन नहीं मानता है, पश्तून जो है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, वो शरिया होना चाहते हैं। तो यही हुआ, कहीं ना कहीं इनके बीच में रिलेशनशिप खराब होते चले गए। पाकिस्तान जो था वो ब्लेम करता है अफगानिस्तान को, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसको आप बेसिस देते हो, वहां से वो ऑपरेट करते हैं। मतलब कि अफगानिस्तान ने ये बताया है, अफगान तालिबान ने, कि हमारा इससे कोई लेना देना ही, आपकी प्रॉब्लम आप रिजॉल्व करो। अब आप देखें कि इनकी बातचीत हुई है पाकिस्तान अफगानिस्तान की, पहले कतार में हुई, फिर टर्की में हुई, और कोई बातचीत का निचोड़ नहीं निकला। अभी भी रिलेशनशिप बहुत खराब है। भारत इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं है, भारत का इससे कोई लेना देना है। हाँ, भारत और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है उसमें बहुत अपस्विंग आया है, क्योंकि भारत ने $3 बिलियन पहले इन्वेस्ट किया था, और उसके अंदर हमारे कई प्रोजेक्ट चल रहे थे जो रुक भी गए थे तालिबान आने के बाद, क्योंकि अब हमने अपग्रेड कर दिया है जो अपना टेक्निकल मिशन से फुल फ्लैज एम्बेसी। हमारा वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे, हमने वो काम स्टार्ट कर दिया है डेवलपमेंट की तरफ। देखो, भारत एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान में सलमा डैम बनाया, जिसको फ्रेंडशिप डैम बोला जाता है, जो काबुल को पानी और बिजली देता है। हमने वहां पर पार्लियामेंट हाउस बनाया, हमने वहां सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, हमने वहां पर बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। तो भारत अफगानिस्तान को चाहता है कि वो बढ़े और एक प्रकार से पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। मगर इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि भारत ने आज तक अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, तालिबान की गवर्नमेंट को। रूस के अलावा मैं मानता हूँ किसी ने किया, मगर भारत ने बिल्कुल नहीं किया। वो वजह ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि जिस प्रकार से वहां पर ह्यूमन राइट वायलेशन होते, स्पेशली जहां पर औरतों को इक्वल दर्जा नहीं मिलता, इसके कारण भारत ने आज तक नहीं किया। मगर ये सच्चाई है, जो चीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, इससे भारत का कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान ने की कराई। देखो, मैं एक और चीज बताऊंगा अर्जू, पाकिस्तान कहता है ये तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है ये एक प्रकार आतंकवादी संगठन है और इसको श्रेय देता है अफगानिस्तान। अब पाकिस्तान से ये पूछे कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि आप अपने घर में सांप ना पालें, क्योंकि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन वो आपको भी डसेगा। तो ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, ये आसमान से तो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान की खुद की क्रिएशन है। ये सभी मदरसा पाकिस्तान में पड़े हैं, आज ये इनको काट रहे हैं। मगर पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे, उसको वो गुड टेररिस्ट बोलता है,
जो इनको मारते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उनको ये बैड टेररिस्ट कहता है। BLA जिसको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, उनको भी ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये जो कुछ भी है अब पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की खुद क्रिएशन है, क्योंकि पाकिस्तान में यही नहीं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की अंदरूनी हालात देखे आरजू, वो भी तो बहुत काफी अच्छी नहीं है। आपको पता है जैसे TTP खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपकी बलूचिस्तान में है, और सिंध में भी कुछ चला हुआ MQM से। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान एक धीरे धीरे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान के 4 हिस्से हो सकते हैं अगर अभी संभाला नहीं गया, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब हो। और POJ के गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिल सकते हैं, क्योंकि वो भारत का हिस्सा थे, वो इलीगली ऑक्युपाइड। ये पॉसिबल है अगर पाकिस्तान संभलता नहीं। ये जो सोल्यूशन निकालना पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अंदर निकालना है। पाकिस्तान को ये कहे कि भाई इसमें कोई बाकी देश इन्वॉल्व है, भारत की तरफ उंगली उठाना बंद करे, और वो अपने आतंकवादियों को पालना बंद करे। जब वो आतंकवादियों को पालना बंद कर देगा, मुझे लगता है हर चीज ठीक ट्रैक पे पहुंचेगी अर्जुन। लेकिन सर दूसरी तरफ ये भी तो बार बार कहा जा रहा है भारत की तरफ से भी कि हम अटैक कर सकते हैं, और कभी समंदर के रास्ते या कभी कोई और तरीके से बताया जाता है। कई बार आपके डिफेंस मिनिस्टर जो है वो भी कह चुके हैं। ऐसे में दोनों जगह पे अमन कैसे आएगा? या अगर भारत और पाकिस्तान में अगर टेररिज्म को लेकर बात हो रही है तो सर एक प्रॉपर तरीके से साथ मिलकर भी तो काम किया जा सकता है। जो बार बार पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि जी हम तो ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशंस इन दिनों चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान को लेकर, चाहे TTP को लेकर, आपको नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा आरजू कि पाकिस्तान, वही मैंने बताया, गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। ये TTP के अगेंस्ट तो एक्शन ले रहा है, और TTP भी इनके ऊपर पलटवार कर रहा है। और इधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में इनको बहुत तंग कर रही है। उधर से अफगान तालिबान का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर भी हालात खराब हैं, क्योंकि वहां सुनने 8 से 10 पोस्टें अभी भी तालिबान ने कैप्चर की हुई है, अफगान तालिबान की लाखों ने। मगर दुख की बात यह है कि वो TTP के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, BLA के अगेंस्ट ले रहे हैं। वो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादियों को अब भी पाल रहे, उनको बिठा रखा है, उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट किया, उनको फाइनेंस किया, वो भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करेंगे और ये कहेंगे कि भारत क्यों नहीं हमसे बातचीत कर रहा है, हम भी तो आतंकवाद के विक्टिम है। भाई ये विक्टिम तो आप क्या है, आपने तो खुद क्रिएट किया, आपके मदरसा है। तो भारत ने कभी ये नहीं कहा कि भारत अटैक करेगा पाकिस्तान पे। भारत ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं संभलेगा, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को का साथ देगा, आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करेगा, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वार, तो हम इसका जवाब देंगे ईंट का जवाब पत्थर से। तो अब ये सोचना कि भारत तैयारी करे लड़ाई की, भारत तो तैयार है, और भारत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर है, उसमें फौज है, और हम तो बिल्कुल हमला कर सकते हैं, हमारी फौजें तैयार है। अभी आप देखें ऑपरेशन त्रिशूल चला हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, आपके देखें सर क्रीक से लेके गुजरात के बॉर्डर तक से लेके पंजाब तक। तो देखो हर देश अपनी जो है तैयारी करता है अपनी आर्म फोर्सेस की, और लड़ाई की हरदम तैयारी करता है, भारत उसके लिए कर रहा है। पर मैं फिर ये कहूंगा, अगर पाकिस्तान संभलता नहीं है, पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता है, और ये सोचता है कि भारत चुप रहेगा, भारत कुछ नहीं करेगा, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल होगी पाकिस्तान की, क्योंकि भारत चुप नहीं रहने वाला। अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट ऑफ टेरर करता है तो भारत इसका जवाब देगा, और जवाब बहुत जोरों से देगा अर्जुन। लेकिन सर अमेरिकन प्रेसिडेंट को अगर देखा जाए तो वो तो मुसलसल भारत को इल्जाम लगा रहे हैं, और वो पाकिस्तान को सही बता रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी जो स्टेटमेंट्स दी हैं वो एक या दो नहीं है, ऑलमोस्ट 58-59 के करीब उनकी स्टेटमेंट्स पहुंच चुकी हैं। तो क्या वजह है कि भारत और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनकी बातें आपस में मैच नहीं कर रही? देखो, डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रांजेक्शनल लीडर है, वो एक ज्यादा बिजनेसमैन है और कम प्रेसिडेंट है। वो चाहते हैं कि उसको किसी तरीके से नोबेल पीस प्राइज मिले, और उसके अंदर पाकिस्तान जो फिट इन होता है, क्योंकि वो बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकाए हैं। वो कहते हैं रवांडा से कोंगो वाला जो युद्ध था चला हुआ था, उसके बाद आप कंबोडिया, थाईलैंड, अजरबैजान, आर्मेनिया, इसके बाद वो कहते हैं इजराइल, ईरान का रुकाया है उन्होंने, और उसके बाद वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान का। क्योंकि अगर वो बोलते हैं ऐसा
तो फिर उनको जो नोबेल पीस प्राइज मिलने में एक प्रकार से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाया, जबकि सच्चाई क्या है कि सबको पता है कि ये लड़ाई जो रुकी थी इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का कोई हाथ नहीं है। ये लड़ाई रुकी है कि 4 दिन के बाद जब पाकिस्तान के हालात खराब थे तो पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था उसने रिक्वेस्ट की भारत के डीजीएमओ से कि अब बहुत होगा, अब बंद करते हैं। और अभी उसने रिक्वेस्ट की तो भारत के डीजीएमओ ने इस बात को माना और इसलिए ये एक प्रकार से टेम्परेरी सीज फायर हुआ था, अभी भी पॉज है। तो इसमें पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये जो भी कार्रवाई हुई ये पाकिस्तान कहने से, अमेरिका का तो इसमें कोई लेना देना है नहीं डोनाल्ड ट्रंप का। अब दुख की बात यह है पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। वो एकदम उसने जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि मैंने रुकाया है, उसने बोला भी ये समय है, अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप उनको मार रहा था, अभी आप नतीक हो जाओ। उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया, उन्होंने बोला हाँ डोनाल्ड ट्रंप ने ही लड़ाई रुकाई है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके लिए उसने नोबेल पीस प्राइज के लिए भी एक चिट्ठी दे दी और फिर बोलने लगे हाँ भाई हम तो क्रिप्टो करेंसी भी आपके साथ बिजनेस करेंगे, क्योंकि वो उनकी फैमिली का बिजनेस है। हम क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो बलूचिस्तान में, वो जो जनरल आसिम मुनीर वो लेके गए हैं एक सूटकेस, उसके अंदर वो डाल के गए। मैंने तो देखा नहीं आज तक किसी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपका ऐसे सूटकेस लेके किसी प्रेसिडेंट को दिखाने की कोशिश करे और फिर वो पासनी का जो आइलैंड है वो भी दे देंगे। तो पाकिस्तान डॉलर के लिए कुछ भी दे सकता है, वो अमेरिका को इसलिए खुश कर रहा है। तो ये सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक बल बोल रहे हैं, कब क्या बोलते हैं वो तो सबको पता है, आज कुछ बोलेंगे कल कुछ बोलेंगे, मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान जो है वो डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है और वो इसी का फायदा उठा रहा था। उसने कहा ये मौका है, अब हम अमेरिका के नजदीक हो जाए। पर अब उनको यह समझ आना चाहिए अमेरिका किसी का सगा नहीं है, वो आपको ऐसी लात मारेगा, याद रखोगे पहले भी दिया है उन्होंने, आपको बोला था 33 बिलियन डॉलर जो है खागा पाकिस्तान, और हम पैसा देते रहे पाकिस्तान को, वही पैसा तालिबान के पास गया जो अमेरिका से लड़ रहा था। और अब 2 दिन पहले उसने क्या बोला है कि भाई जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं, चीन भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है और पाकिस्तान भी कर रहा है। अगर उसने पाकिस्तान का नाम लिया इसका मतलब पाकिस्तान चोरी छुपे आज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है। और यही कारण है जो अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ रहे हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हो तो उसके जो सिग्नेचर हैं वो ज्यादा पता नहीं चलते सैटेलाइट से, उसका पता तभी चलता जब सेस्मिक एक्टिविटी हो, अर्थक्वेक आए, और वो हो रहा है। तो फिर तो पाकिस्तान ने नहीं कुछ बोला कि ये गलत बात है। तो अगर वो ये सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप इतना सच्चा बोलते तो फिर क्यों उसको नकारा नहीं किया या बोल रहे हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, पाकिस्तान जो है अपने फायदे के लिए कर सकता है और इसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर ये सोचना कि पाकिस्तान के नजदीक आ गया डोनाल्ड ट्रंप, मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल होगी। अर्जुन, लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आपसे कि अगर इतना कुछ हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को या डोनाल्ड ट्रंप को आपने जैसे कहा कि बलूचिस्तान के पीके तक लेके जा रहा है, तो ऐसे में चाइना खामोश क्यों है? इसलिए कि वही चीज तो हम पहले चाइना को भी बेच चुके हैं। हाँ ये बात में बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। और तो सच्चाई ये है कि चाइना ने ट्राई कर चुका है, चाइना ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, 62 बिलियन डॉलर उसने खर्च कर दिया और आधा प्रोजेक्ट वो इनकम्प्लीट है, काफी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुए। और जो बलूचिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट थे वो तो कहते हैं कि 20 से 30% है, वहां डर है बीएलए का। तो और पाकिस्तान की आर्मी जो चाइनीज वर्कर थी उनको बचा नहीं पाई, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो वो तो चाइना तो छोड़ के जाना चाहता है, चाइना तो बार बार कह रहा है कि भाई हम निकल जाएंगे, आप इसको आप फंड कराएं किसी इंटरनेशनल बैंक से। और ग्वादर जो पोर्ट था उसको वो एक प्रकार फोर्ट्रेस बना दिया, वहां से मछुआरे जाते थे मछली पकड़ने, वो भी नहीं जा सकते। तो ये जो चीन कर रहा था कि वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स बलूचिस्तान में एक्सप्लोर करेगा, अब वो नहीं चाहता। वो कहता है ये तो यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है, जबकि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स चीन के अंदर ही हैं, 85% क्रिटिकल मिनरल्स की रिफाइनमेंट चीन करता है। तो उसको लगा कि अगर हम बलूचिस्तान के अंदर और इन्वॉल्व होंगे तो हमारी यहाँ कैजुअलिटी होंगी और हमारे जो टेक्नीशियन इंजीनियर्स को मारा जाएगा, उसका इंटरेस्ट यहाँ से खत्म हो गया। और इसी का फायदा उठा के अमेरिका है। पर अमेरिका को समझना चाहिए जब अमेरिका अगर आ भी गया उसकी भी हालात चीन की तरह होगी, उसके भी साइंटिस्ट टेक्नीशियन इंजीनियर इनको मार पड़ेगी बीएलए से और टीटीबी से। तो मुझे नहीं लगता कि
अमेरिका लॉन्ग रन में आने की कोशिश करेगा, मगर ये इसलिए आया है क्योंकि चीन अब ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। चीन ने लगता है ये एक प्रकार हार का सौदा है, इसके अंदर कोई फायदा नहीं है, यहाँ सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली नहीं है, इनके इंजीनियर और टेक्नीशियंस को मार पिट रही है, तो वो यहाँ से निकलना चाहते हैं, इसीलिए अमेरिका आने की कोशिश कर रहा है, जो वैक्यूम क्रिएट थी उसको करे। मगर क्या अमेरिका आएगा? अगर आ गया तो उसको कितनी चोट पहुंचाएगा बीएलए और टीटीपी, ये तो समय ही बताएगा आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन बहरहाल ये तमाम जो चेंजेस आ रहे हैं वर्ल्ड में उस पर खास नजर आपकी रहती है, तो हमने कहा हम आपसे समझने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजू, थैंक यू।